मेरे विद्यार्थी साथियों, आपका स्वागत है 10वीं की इस आगे बढ़ने वाली श्रृंखला में। मैंने प्रमेय को कठिन समझकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है। आप लोग का साथ रहा और इस तरह से साथ देते रहे तो यह श्रृंखला चलती रहेगी। शुरुआत करने से पहले आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं 2 लाइन पढ़ना चाहती हूँ। थोड़ी सी उलझी लगती है दुनिया सारी, थोड़ी सी उलझी लगती है दुनिया सारी, ऐसा खौफ फैला है कहते हैं महामारी। छात्र हमारे हम मस्त गगन के हैं तारे, छात्र हमारे हम हैं मस्त गगन के तारे। मुसीबत कितनी भी हो बाजी जीतेंगे हम सारे, बाजी जीतेंगे हम सारे। इसमें बच्चों आप हमारी ढाल हो, चाहे अपने घर के चाहे बोर्ड के। इस समय बिल्कुल चिंता न करें, आपके शिक्षक और आप इस बाजी को जीतोगे। अपने घर को भी संभालना है आपको और अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी भी करना है। तो बच्चों अब हम अगले पाठ के दूसरे समरूपता पाठ के ही दूसरे प्रमेय की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस प्रमेय में हम क्या उपयोग करने वाले हैं, हमें प्रीवियस क्या नॉलेज इसकी ज़रूरत है। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म। हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा है कि अगर कोई 2 रेखा समांतर है और उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले 8 कोण बनते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया है ABCD PQRY, ये 8 कोण बनते हैं और इन 8 कोणों में कुछ संबंध होता है। तो अभी मैं सिर्फ 2 संबंध के बारे में बताऊंगी क्योंकि इन्हीं 2 संबंधों का उपयोग हम आने वाले अगली प्रमेय में करने वाले हैं। तो अगला कौन से 2 गुणधर्म को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। संगत कोणों की 4 जोड़ी बनती है और संगत कोणों की इस 4 जोड़ी में क्या विशेषता होती है कि हम जानते हैं। तो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण की चारों जोड़ियां आपस में सर्वांग सम होती हैं। तो जैसे यहाँ पे नाम दिया है तो कोण A सर्वांग सम कोण P। अब हम इसको थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं कि कैसे जानेंगे कि संगत कोण की जोड़ी होती कौन सी है। तिर्यक रेखा और ये समांतर रेखा। अब समझ लो कि ये तुम्हारा रोड है, एक या रेल की पटरी है। रेल की पटरी दोनों तरफ, इस तरफ चर्चगेट की तरफ भाग रही है और यहाँ पे बोरीवली की तरफ भाग रही है और यहाँ एक फ्लाईओवर ब्रिज है। तो संगत ये होती है कि आपका कोई दोस्त है तो ये कहेगा कि मैं चर्चगेट की तरफ हूँ और ये कहेगा कि मैं भी चर्चगेट की तरफ हूँ। तो लाइन के ऊपर, लाइन के इस तरफ, लाइन के ऊपर, यानी आपको एक ऐसी संगति बनानी है कि समझो इस तरफ है, हम इस ब्रिज के एक तरफ होगे चाहे इस तरफ होगे तो ऊपर बनने वाला कोण और इस रेखा के ऊपर बनने वाला कोण में संगति होगी। वैसे ही रेखा के नीचे बनने वाले कोण में और इस रेखा के नीचे बनने वाले कोण में संगति होगी। अब अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो यहाँ पर भी ऊपर बनने वाले कोण में और नीचे वाले ऊपर बनने वाले और ऊपर बनने वाले यानी B कोण की संगति R के साथ होगी और कोण D की संगति Y के साथ होगी। एकदम ध्यान से देखिए, जैसे मैंने रंग भर दिया है, A पर्पल रंग, वही पर्पल P सर्वांग सम होंगे। ये कॉफी कलर का C सर्वांग सम Q के होगा, पिंक B सर्वांग सम R के होगा, ये और ये D सर्वांग सम Y के होगा। तो कोण A सर्वांग सम P, ये आपस में सभी सर्वांग सम होते हैं। उसी तरह दूसरा अंतः कोण की 2 जोड़ियां बनती है। अंतः कोण में 4 कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। अंतः कोण के बारे में आप पढ़ चुके हो, लेकिन अभी हमें क्या करना है, एकांतर कोण के बारे में जानना है। तो एकांतर कोण यानी अंतः कोण यानी 2 समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला एक ऊपर तो दूसरी तरफ का नीचे, यानी कोण C और कोण R, ये है एकांतर कोण। और समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तब बनने वाले एकांतर कोण की जोड़ी भी सर्वांग सम होती है। ये 2 इम्पॉर्टेंट जो अगले हमारे प्रमेय में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए छोटा सा एक प्रीव्यू था। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने प्रमेय की तरफ।
हमारा प्रमेय है हिंदी मैथ्स 2 की समरूपता का, और प्रमेय है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। जब हम इस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कारण बताना होता है कि हम किस प्रमेय का उपयोग करके कोई कथन या कोई विधान लिखते हैं। तो ये छोटा सा उसका शॉर्ट फॉर्म है। बच्चों, प्रमेय लिख कर प्रैक्टिस करोगे और जब यह समझ में आ जाएगा तो इसके उपयोग से आगे के सवाल हल करने में तुम्हें मदद होगी। इसलिए प्रमेय को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये समझ गए तो आने वाले सवालों को आप अच्छी तरह से हल कर सकोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसका कथन क्या है? किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा पहला वाक्य जो है समद्विभाजक, यह है दत्त, और बाद वाला जो हिस्सा है कि कोण की सम्मुख भुजा को अन्य दोनों भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है, ये हमारा है साध्य। ये कथन देने के बाद हमें तुरंत कोण का नाम या त्रिभुज का नाम नहीं दिया, हम अपने हिसाब से एक त्रिभुज की रचना करेंगे, उसका समद्विभाजक खींचेंगे। बच्चों, बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि आपको आकृति सर्वप्रथम बनानी है, क्योंकि सर्वप्रथम हम किसी वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब चाहते हैं तो वस्तु होना जरूरी है। किसी की अगर हम छाया चाहते हैं तो पहले वस्तु हो, जब वस्तु ही नहीं होगी तो उसकी हम छाया नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही प्रमेय में बहुत सी भूमितीय सवालों में हमारा जो आकृति होती है, हमारी जो यह डायग्राम होता है, वो एक वस्तु की तरह होता है। वस्तु है तो हमारा प्रतिबिंब यानी हमारी उपपत्ति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको आकृति बनानी है और फिर दत्त और साध्य लिख के उस आकृति की सहायता से हम अपनी उपपत्ति लिखेंगे। तो हमारा दत्त हो गया कि त्रिभुज ABC में कोण C का समद्विभाजक रेख AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करता है, और साध्य क्या हुआ कि सम्मुख भुजा का अनुपात उनके अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो सम्मुख भुजा कौन सी है? AE और BE, और अन्य दोनों कोण कौन से हैं? त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन भुजाओं में ये सम्मुख भुजा जो समानुपात में विभाजित करती है। तो अन्य दो भुजा कौन सी हुई? AC और BC। ये होने के बाद हमें इसे सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी होगी। छोटी सी रचना है। हमारी जो कोण समद्विभाजक CE है उसी के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, एक समांतर। बिल्कुल, जो भी त्रिभुज बनाओगे और जो कोण समद्विभाजक होगा उसके समांतर रेखा खींचोगे। यहाँ पर मैंने ये समांतर रेखा खींची। अब इस समांतर रेखा को मिलाने वाले AC भुजा को, कोण बनाने वाले AC भुजा को, उसके यहाँ तक इसकी लंबाई बढ़ाएंगी जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। तो हमने बढ़ाया और ये समझो D पर प्रतिच्छेदित करता है। रचना, जो समद्विभाजक किरण है उसी के समांतर हमें रेखा खींचनी है। यहाँ पर हमने BD खींचा। अब इस BD को AC से बढ़ने वाली रेखा को आगे बढ़ाएंगे जो बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। इसको अब इस डायग्राम को बहुत अच्छी से समझ लेते हैं। हमने दत्त लिख दिया, साध्य लिख दिया, रचना कर दी है। हम थोड़ा सा एक रंग बिरंगे डायग्राम से इसमें क्या चीज ढूंढनी है। बच्चों, हमारा आप सब पबजी के ज़माने के बच्चे हो। पबजी में आर पार यानी कि दीवार के आर पार भी तुम्हें रखी हुई बंदूक दिख जाती है। तो ये तो प्रमेय के छोटे मोटे त्रिभुज और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो तुम्हें देखने आना ही चाहिए। तो हम देखते हैं अपने रंग बिरंगे से कि हमें क्या चीज़ इसमें ढूंढनी है और क्या देखना है। तो अब जैसे ये रचना हमने की थी कि त्रिभुज ACB में ये समद्विभाजक है और कोण BD को ऐसा उसके समांतर रेखा खींची है। AC को हमने इतना आगे बढ़ाया कि वह BC को कहीं प्रतिच्छेदित करे। अब BC को वो प्रतिच्छेदित कर रही है बिंदु D पर। हमें क्या देखना है? यहाँ पर हमें सिर्फ दो चीज़ देखनी है कि कौन सी दो समांतर रेखा हमारी एक ही है।
एक ही जोड़ी, हमारी एक समांतर रेखा है लेकिन तिर्यक रेखा दो है, उन दो तिर्यक रेखाओं को अलग अलग रूप में देखकर दो कोणों को हमें देखना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम बंद करते हैं। तो इस तिर्यक रेखा को हम बंद करते हैं। अब बी डी समांतर ई सी या सी ई समांतर डी बी, आप कोई भी लिखोगे तो भी चलेगा, सी ई समांतर डी बी। अगर ये समांतर है तो हम तिर्यक रेखा ए डी लेते हैं। जब ए डी को तिर्यक रेखा लेते हैं तब हम देखते हैं रेखा के ऊपर बनने वाला यह कोण और रेखा के ऊपर बनने वाला यह कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ बन रहा है और रेखा के ऊपर यानी कि संगत कोण है। देखो पर्पल से मैंने मार्किंग की है और ये भी पर्पल से मार्किंग की है, और ये है संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में सर्वांग सम होते हैं। आप भी बच्चों अपने किताब में रंगीन पेंसिल या क्रेयॉन का इस्तेमाल करके इस तरह से डायग्राम शो कर सकते हो ताकि आप हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब भी इसको देखोगे आपको तुरंत इसका रिकॉल हो जाएगा कि यह कैसे संगत है या क्या एकांतर है। मैंने स्केच पेन का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे आपको अट्रैक्टिव कलरफुल में दिखाना था। आप स्केच पेन का अगर नोटबुक में इस्तेमाल करोगे तो वो छापा दिखेगा तो उचित नहीं लगेगा। आप क्रेयॉन्स या कलरफुल पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा का हमने देख लिया कि संगत कोण की जोड़ी बनती है, और संगत कोण की जोड़ी क्या होती है, सर्वांग सम होती है। अब हम दूसरी तिर्यक रेखा देखेंगे और इस तिर्यक रेखा को बंद कर देंगे। अब वही है बी डी समांतर सीई, बी डी समांतर सीई। अब हमारी तिरछी रेखा है बी सी, हमारी तिरछी रेखा है बी सी। अब देखेंगे समांतर रेखा के अंदर दो कोण बनता है। देखो मैंने लाल सर्कल से और यहाँ सर्कल से। बच्चों हम इस तरह के छोटे मोटे मार्किंग कर सकते हैं कोण बनाने के लिए। छोटे से स्टार का इस्तेमाल कर सकते हो, चौरस का इस्तेमाल कर सकते हो, डॉट छोटे सर्कल का कर सकते हो, या छोटे ए बी सी अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल इन कोणों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे मैं यहाँ ए लिखूँ, ए भी लिख सकती हूँ, स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए, दोनों सर्वांग सम होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है, अंतः कोण है, अंदर बनने वाले। देखो एक तिरछी रेखा के, एक रेखा के इस तरफ ऊपर, एक रेखा के इस तरफ नीचे, तो ये हुआ एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, आपस में सर्वांग सम होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। संगत कोण सर्वांग सम है, एकांतर कोण सर्वांग सम है। और दत्त ये हमने ऑब्जर्व किया, यानी कि दीवार के पीछे भी गन हमने देख लिया है ना। तो अब और दत्त क्या, दिया क्या है, दिया ये है कि सी ई ये कोण समद्विभाजक है। जब ये कोण समद्विभाजक है इसका मतलब कि कोण ए सी ई सर्वांग सम कोण बी सी ई, जो मैंने हरे रंग से दिखाया है, यानी ये सर्वांग सम है। अब अगर ये पर्पल और ये मरून आपस में सर्वांग सम हो सकते हैं तो ये पर्पल और ये भी आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। जब ये सर्वांग सम है तो उनके सम्मुख भुजा भी सर्वांग सम हो जाएगी, और यही हमें प्राप्त करना था। जब ये भुजा सर्वांग सम है इसके, तो हम इस भुजा के बदले इस भुजा को लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोण, अब इसको हम जो तिर्यक रेखा इसको बंद करेंगे तो हमें ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और यह त्रिभुज अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि ये समांतर है, ये समांतर है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस भुजा के अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। ये हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ा। तो समानुपात का मूलभूत जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, समांतर रेखाओं के सम्मुख शीर्ष बिंदु से नाम लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ए सी बटे सी डी बराबर ए ई बटे ई बी। अब सी डी की जगह हम बी सी लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है सी डी बराबर बी सी, और हमारा वो अनुपात जो हमें अपेक्षित है, जो हमें सिद्ध करना था, वो हमें मिल गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ आकृति हमने अच्छी तरह से समझ ली है। अब आकृति समझने के बाद आओ चलते हैं, हम अपने प्रमेय को लिखते हैं। अब हम लिखना शुरू करेंगे। हमने समझ ली है आकृति, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी आकृति दिखाने की कोशिश की है। तो अब हम फटाफट लिखने की शुरुआत करते हैं। किरण बी से किरण सी ई के समांतर एक रेखा खींचा जो किरण ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करती है।
या करती हो, उपपत्ति। अब हम सबसे पहले CE के किरण CE के समांतर किरण BD खींच दिया, किरण BD खींचा, और अब AD तिर्यक रेखा, AD तिर्यक रेखा है, जैसे मैंने वहाँ तुम्हें दिखाया था, यहाँ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। मैंने यहाँ आगे नहीं बढ़ाया है, वहाँ अच्छे से बता दिया। ये है तिर्यक रेखा और AD इसकी तिरछी रेखा है, तो रेखा के ऊपर अब हम नाम लिखेंगे। बच्चों, कोण का नाम जैसे जानते हैं कि 3 कोणों में 3 बिंदुओं के नाम में हम लिखते हैं, तो कोण ACE सर्वांग कोण CDB, कोण ACE सर्वांग कोण CDB संगत कोण हमने लिख दिया। ये संगत कोण, ये हमारा प्रथम विधान हुआ या प्रथम पॉइंट हुआ। अब CE, अब एक समांतर हो गया। दूसरा CE समांतर BD, BC को तिर्यक रेखा लेंगे। अब हम BC को तिर्यक रेखा लेंगे और हमें सीधा क्लियर दिखाई दे रहा है कोण ये, तो इस कोण का नाम लिखेंगे कोण ECB सर्वांग समकोण CBD। अब डायग्राम अगर इतना क्लियर लिखोगे तो नाम लिखने तो चुटकी भर से आप नाम लिख सकते हो, एकदम चुटकियों में। कितना आसानी से दिख रहा है, देखिए आपको ये नाम दिख रहा है। और इस तरह से नोटेशन दिखाओगे। यहाँ मैंने कलर का इस्तेमाल किया, आप इसको क्रॉस, देखो ये क्रॉस मैंने दिखाया, ये क्रॉस दिखाया, यहाँ ये दोनों सर्वांग सम है, ये ब्लू रंग में ये दोनों सर्वांग सम है। तो अब ECB सर्वांग सम कोण CBD क्यों? एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट। परंतु ACE सर्वांग सम ECB, ACE सर्वांग सम ECB ये दत्त है। अब तीनों की तुलना करेंगे, तीनों को अच्छे से देखेंगे, और देखने के बाद हमें क्या पता चला कि कोण CBD सर्वांग सम कोण CDB, कथन 1, 2, 3 से मैंने वहाँ पहले आकृति में तुम्हें समझा दिया था कि जब ये कोण सर्वांग सम इसके हैं, ये कोण सर्वांग सम, और यहाँ क्लियर दिख रहा है ये सर्वांग सम इसके, जब ये लाल और ये पर्पल आपस में सर्वांग सम हो सकते हैं, तो ये लाल और ये पर्पल भी आपस में सर्वांग सम हुए। जब 2 कोण सर्वांग सम हुए तो उनकी सम्मुख भुजा भी सर्वांग सम हो गई। हम चौथा पॉइंट यही लिखेंगे, ये कोण सर्वांग सम है, सर्वांग सम कोणों की सम्मुख भुजाएं CB सर्वांग सम CD, हमारा चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, इसलिए त्रिभुज ABD में रेख CE समांतर भुजा BD। अब हम तिर्यक रेखा नहीं देखेंगे, हम त्रिभुज देखेंगे और 2 समांतर रेखा देखेंगे। अब समांतर रेखा है और एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय है, और उसके अनुसार हमने लिखा AE/EB बराबर AC/CD। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा त्वरित रूप में हम लिख देते AE/BE AC/CB या BC लिखो तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान में रहेगा। BC मैंने ये एक ही साथ AEBE यानी EE एक साथ में ACBC इसको लिख। अब हम शीर्ष बिंदुओं को आगे पीछे रेखाखंड को CA कहो या AC कहो, हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मैंने इस तरह से, तो आप लोगों को याद रहे। तो ये चौथा पॉइंट, और समानुपात का मूलभूत हमने जब इस्तेमाल किया तो हो गया हमारा 5वां पॉइंट। और चौथे और 5वें कथन से हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि हमने वो सिद्ध कर लिया। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस अनुपात को लिखने का भी हमारी ट्रिक है, और इसको अच्छी तरह से लिख लेना। जब भी कोण समद्विभाजक का इस्तेमाल करना हो तो हम आराम से कैसे याद रखोगे, जो कोण हमारा बना है, जो कोण को समद्विभाजक किया गया है, उसके सम्मुख भुजा से हम शुरू करेंगे। सम्मुख भुजा कौन सी बनती है? AE और BC सम्मुख भुजा, और BE बीच में आता है, तो AE/BE बराबर AC/BC। ये हमारा कोण समद्विभाजक गुणधर्म है, और इस तरह से हमारा प्रयोग सिद्ध होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। एक बार नहीं, दूसरी बार अगर देखोगे तो मैं निश्चित और पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ आपको समझ में आएगा। और इसे समझिए, आगे के सवाल को हल कर लिए, अगले प्रमेय तक इंतजार कीजिए। एक दूसरे दिन ही आपको यह प्रमेय फिर से मैं पोस्ट करूँगी। बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।